ये लीजिए गुरुदेव, आपके कहने के अनुसार मैं पुनर्चेतना शक्ति भी ले आया। सराहना करता हूं तुम्हारे दृढ़ निश्चय की। अब तुम सफल होगे, अवश्य सफल होगे। लाओ, ये शक्तियां मुझे दे दो। चंद्रदेव। गुरुदेव, मुझे 14 लोगों की विजय यात्रा में अभी और कितना समय लगेगा? अभी तो मेरा प्रयोग आरंभ हुआ है। चंद्र का निर्माण होते ही तुम्हारी विजय यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। किंतु गुरुदेव, आपके इस यंत्र के पूर्ण होने में और कितना अधिक समय लगेगा? सच कहूं तो अब मैं और अधिक प्रतीक्षा कदापि नहीं कर सकता गुरुदेव। आपके कहने के अनुसार मैंने आपको दोनों शक्तियां लाकर दे दी। गुरुदेव, अब शीघ्रातिशीघ्र मैं चाहता हूं कि इंद्र का गर्व मेरे इन्हीं चरणों में पड़ा हो। होगा। तेरा ये सपना भी पूरा होगा यक्ष, अवश्य होगा। जिस प्रकार ताली बजाते ही कोई कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता, उसी प्रकार जिस प्रकार तू अपने दृढ़ निश्चय से ये शक्तियां लेकर आया है, उसी प्रकार धैर्य रख। धैर्य और यंत्र का निर्माण होने दे। यक्ष, आज मैं तुम्हें दीक्षा देता हूं शक्ति क्षेत्र बनाने की। ये शक्ति क्षेत्र किस लिए? ये शक्ति क्षेत्र इसलिए बनाया है कि आगे के कार्य इसी शक्ति क्षेत्र में रहकर करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र में मेरे और तुम्हारे सिवाय कोई नहीं आया। कोई आएगा और ना ही कोई विघ्न डालेगा। उत्तम, अति उत्तम गुरुदेव। प्रभु, आपने मेरी समस्या का समाधान अभी तक नहीं किया और चंद्रमा मेरी कक्षा से निकलकर अंतरिक्ष में विलीन होने के निकट ही है। देव, मैंने देव ऋषि नारद को चंद्रमा को मूर्छा से जगाने के लिए शक्ति देकर भेजा था, किंतु वो भी मूर्छित होकर सुमेरु में पड़े थे। तो क्या मैं इस प्रकार अपने भूजीवों को काल के गर्भ में जाते हुए देखने को विवश रहूं? क्या इस समस्या का कोई और समाधान नहीं है? देव, आपकी समस्या का पूर्ण समाधान चंद्रदेव के चेतनावस्था में आने के पश्चात होगा, किंतु स्थायी रूप से इस समस्या का समाधान मैं अवश्य करूंगा। मैं इस तरह अपने भूजीवों को मरते हुए नहीं देख सकता। अभी प्रलय नहीं आई। समय से पूर्व ऐसा होना मेरे हृदय को छलनी कर रहा है। आप चिंता न करें, मैं आपकी सहायता हेतु किसी को भेजता हूं। ठीक है प्रभु, मैं आपके कथन पर विश्वास करके जा रही हूँ। राजवेद अभी तक क्यों नहीं आए? पुत्र, पुत्र हनुमान, स्वामी, हनुमान कहाँ चले गए स्वामी? अभी तो यही थे। यकायक अलोप कैसे हो गए? अंजना, व्यर्थ में चिंतित मत हो, ईश्वर सब ठीक कर देंगे।
प्रभु। प्रभु, मैं यहाँ कैसे? आपको मैंने बुलाया है हनुमान। किंतु प्रभु, इस प्रकार अचानक किस प्रयोजन हेतु मुझे स्मरण किया है? हनुमान, आपको चंद्रमा को शीघ्र ही पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना होगा। किंतु प्रभु, चंद्रमा को तो चंद्रदेव नियंत्रित करते हैं ना? किंतु अभी वो अचेत है और चंद्रमा पृथ्वी की कक्षा से और भी दूर जा रहे हैं। उन पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव समाप्त होता जा रहा है। यदि चंद्रमा इसी प्रकार पृथ्वी से दूर होते रहे तो? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं हनुमान। इससे पहले कि पृथ्वी पर सारे जीवों पर संकट आए, आप चंद्रमा को पृथ्वी की कक्षा में पुनः स्थापित कर दीजिए। जो आ गया प्रभु। किंतु उससे पहले मैं अपनी माँ को सूचित कर देता हूँ। मेरे इस प्रकार अनायास अलोप होने से वो चिंतित हो जाएंगे ना? नहीं हनुमान, हम समय व्यर्थ नहीं कर सकते। आप चंद्रमा को पुनः पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करें। मैं अंजना को सूचित कर दूंगा। ठीक है प्रभु, आज्ञा दीजिए। तथास्तु। मेरे लाल का कुछ तो पता लगाइए नाथ। अंजना, ये आकाशवाणी? प्रणाम महादेव। मैंने आपको एक विशेष प्रयोजन हेतु स्मरण किया है। मुझे क्षमा करें महादेव, किंतु क्या आप मुझे मेरे पुत्र के विषय में सूचना दे सकते हैं? मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। हनुमान का समाचार देने हेतु ही तो मैंने आपको स्मरण किया है। कहाँ है हनुमान? कैसे है वो? सकुशल तो है ना? यकायक कैसे अलोप कैसे हो गया? हनुमान को मैंने बुलाया था अंजना। एक बहुत ही आवश्यक कार्य हेतु मुझे हनुमान की सहायता की आवश्यकता थी। इस कारण मैं क्षमा चाहता हूं कि हनुमान के इस तरह जाने से आपके हृदय में चोट पहुंची। नहीं नहीं प्रभु, आप तो पूरी सृष्टि के पालन करता है। आप क्षमा न मांगे। मुझे तो बस मेरे पुत्र की चिंता थी। अब उसकी सूचना मिल गई है तो मैं निश्चिंत हूं। और जब वे आपके सानिध्य में है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई भी उनका अहित नहीं कर सकता। जैसे ही कार्य समाप्त हो जाएगा, मैं हनुमान को सुमेरु विदा कर दूंगा। तब तक आप धैर्य रखिए। जी महादेव। मिल गई शांति? हाँ। मैंने कहा था ना, प्रभु सब ठीक कर देंगे। बंद करो, बंद करो। चंद्रदेव ने अभी तक
स्वर्ग पर अपनी शीतल करनी बिखेरनी शुरू क्यों नहीं की? आज तो पूर्णमासी है। स्वर्ग पर अभी तक पूर्ण ज्योति प्रकाश क्यों नहीं पहुंचा? चंद्रदेव, चंद्रदेव! देवराज इंद्र के पुकारने पर भी नहीं आओगे? ठीक है, तुम्हारे इस धृष्टता का दंड हम तुम्हें अपने हाथों से देंगे। इन हाथों से। यही उपाय कार्य करेगा। मूर्ख चंद्र, रात्रि के आकाश को अपने शीतल किरणों से पूरित करने के स्थान पर तू यहाँ आलस्य में पड़ा सो रहा है। देख, तेरे सामने देवताओं का राजा इंद्र खड़ा है। उठ और प्रणाम कर हमें। चंद्रदेव, चंद्रदेव, उठो। ये तो मूर्छित है। ये कैसे संभव हो सकता है? चंद्रदेव को मूर्छित करने की शक्ति किसके समीप हो सकती है? ये तो मूर्छित है। ये कैसे संभव हो सकता है? चंद्रदेव को मूर्छित करने की शक्ति किसके समीप हो सकती है? चंद्रदेव, चेतना में आइए चंद्रदेव। हे ईश्वर, इस प्रकार तो समस्त पृथ्वी जीवन संकट में आ जाएगा। मुझे महादेव शिव से इस विषय में पूछना होगा कि चंद्रदेव मूर्छित क्यों हुए। प्रणाम प्रभु, आज्ञा क्या? धन्वंतरी, आपको अभी इसी क्षण सुमेरु जाना है। वहां पर नारद मूर्छित अवस्था में पड़े। वहां जाकर देव ऋषि नारद को चेतना में लाना है। प्रभु, ये कैसे हुआ? नारद को मूर्छित करने की शक्ति तो कारण के खोज के लिए अभी समय नहीं देवते दे सकते। आप समय नष्ट ना करें। ठीक है प्रभु, मैं अभी सुमेरु हेतु प्रस्थान करता हूँ। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। देवराज इंद्र, आप यहाँ कैसे? प्रभु, अंतरिक्ष में चंद्रदेव मूर्छित थे। देवराज इंद्र को हमें भली भांति ज्ञान था और हमने उसका उपाय भी आरंभ कर दिया। एक राजा होने के नाते देवराज इंद्र, आपका भी उचित कर्तव्य होता है। आप अपने रास रंग में इतने व्यस्त रहते हैं कि आपको
ना तो प्रकृति की चिंता है और ना ही स्वर्ग लोग। आपको तो लज्जा आनी चाहिए इंद्रदेव। प्रभु, मैं अपने किए पर लज्जित हूं। आप यहां से जा सकते हैं। प्रभु, आप मुझे क्षमा नहीं करेंगे? देव, जब तक आप क्षमा दान के योग्य नहीं हो जाते, आपको हम क्षमा नहीं करेंगे। आप पहले जाइए और क्षमा योग्य होकर करें। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम हनुमान। कैसे आना हुआ? गुरुदेव, इस सौर मंडल को आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ही साध्य रहती है, इसलिए मैं आपके समक्ष आया। मैं समझा नहीं हनुमान। गुरुवर, चंद्रदेव मूर्छित हो गए और उनको चेतना देने वाली शक्ति लेकर जाने वाले नारद जी भी इसी प्रकार मूर्छित हो गए। अब जब तक नारद जी चेतन अवस्था में वापस नहीं लौट आते, ये कोई नहीं जानता कि पुनर्चेतन शक्ति कहाँ। इसलिए गुरुवर, मुझे आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति चाहिए, ताकि तब तक के लिए मैं चंद्रदेव को पृथ्वी से बांध सकूं। पुत्र, संपूर्ण गुरुत्व तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ना ही इसकी आवश्यकता है और ना ही उतना गुरुत्व बल तुम संभाल पाओगे। किंतु हाँ, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लगे हुए गुरुत्व बल जितना, उतना मैं तुम्हें दे देता। धन्यवाद गुरुवर, आपके इस उपकार से पृथ्वी पर जीवन बना रहेगा। ये लो पुत्र, ये छटांग का लक्ष्य भाग मात्र है। इसके प्रयोग से तुम पृथ्वी और चंद्रमा को आपस में बांध सकते हो, किंतु ध्यान रहे, ये कृत्रिम गुरुत्व बल मात्र 21 दिवस ही कार्य करेगा। उसके उपरांत उतने दिवस बहुत ही गुरुवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए। परमाण्य भव। अब चंद्रमा और पृथ्वी का तो संपर्क हो गया। अब प्रभु शिव को ये सूचित कर देता हूँ कि इनके द्वारा दिया गया कार्य समाप्त हो गया, और उनसे नारद जी को चेतना में लाने का उपाय भी पूछ लूंगा। हनुमान, पृथ्वी मात को हनुमान का प्रणाम स्वीकार हो माते। चिरंजीवी भव हनुमान। आपने चंद्रपिंड को मेरी कक्षा में पुनः स्थापित करके मुझ पर ही नहीं, समस्त पृथ्वीवासियों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। किंतु क्या माते? ये उपाय अस्थायी है। अस्थायी कैसे हो सकता है माते? मैंने तो गुरुत्व बल से पृथ्वी और चंद्रमा को उसी प्रकार बांधा है जिस प्रकार
चंद्रदेव की चेतना अवस्था में वो सदैव बंधे रहते। हनुमान, ये सत्य है कि पृथ्वी और चंद्रपिंड दोनों गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधे हुए हैं, किंतु जिस प्रकार मैं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नियंत्रित करती हूँ, उसी प्रकार चंद्रदेव चंद्रपिंड की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को नियंत्रित करते हैं। किंतु चंद्रदेव की मूर्छा के कारण ये गुरुत्व बल और गुरुत्व क्षेत्र अधिक समय तक स्थायी नहीं रह सकते, और जिस दिवस आपके द्वारा स्थापित ये गुरुत्व क्षेत्र समाप्त हुआ, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण ये चंद्रपिंड किसी भी समय धरती पर एक भयानक उल्का की तरह गिर सकते हैं। अर्थात पृथ्वी पर संकट संपूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है माते? हाँ हनुमान, इस समस्या का स्थायी समाधान तभी हो सकता है जब चंद्रदेव चेतना में लौट आएंगे। माते, मैं प्रभु शिव के पास ही जा रहा था, तो मैं उनसे अवश्य ही चंद्रदेव को चेतना में लाने का उपाय पूछूंगी। वो अवश्य ही जानते होंगे कि चंद्रदेव को चेतना में कैसे लाया जाए। वही शक्ति लेकर के तो नारद जी भी आ रहे थे, किंतु किसी कारणवश वो भी मूर्छित हो गए। नारद जी मूर्छित हो गए, ये मुझे भी ज्ञात है माते। वो सुमेरु में आकर ही गिरे थे। हनुमान, जब तक नारद जी नहीं जागते, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि पुनर्चेतन शक्ति कहाँ है। आप सर्वप्रथम नारद जी को चेतना में लाने का प्रयास कीजिए। जी माते। हनुमान, प्रभु, आपके द्वारा दिया गया कार्य अब समाप्त हो गया। मैं आप ही के समक्ष आ रहा। मेरे समक्ष ना आकर आप सुमेरु लौट जाएं हनुमान। मैंने नारद जी के उपचार हेतु धनवंतरी को वहां भेजा है। कदाचित उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता होगी। जी प्रभु, मैं अभी जाता था। कल्याण हो पुत्र। फिर से आपका धन्यवाद हनुमान। प्रणाम देव चिकित्सक जी। ये देखिए ना, नारद जी को क्या हो गया है? ये अपनी मूर्छा से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। राजवीर भी आके गए, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। आप देखिए इन्हें। ठीक है, मैं जांच कर लेता हूँ। असंभव, असंभव। क्या संभव देव चिकित्सक जी? देव ऋषि का बचना। देव चिकित्सक, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कुछ रोग और कुछ घात मेरे उपचार क्षेत्र के बाहर। किंतु आपको तो महाप्रभु महादेव ने नारद जी की सहायता के लिए भेजा है ना, तो उन्होंने कोई विचार तो अवश्य ही किया होगा। प्रभु ने यहां मुझे नारद जी की मूर्छा समाप्त करने के लिए भेजा है, परंतु नारद जी पर जिस विष का प्रभाव है वो अत्यंत भयानक है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके पास इस विष का कोई काट नहीं है? देव चिकित्सक जी, आप चिकित्सा और औषधि विज्ञान के जनक हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? कोई तो उपाय होगा देव। आप शांति से कुछ क्षण विचार कीजिए। कोई ना कोई उपाय अवश्य मिल जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं आपके विश्वास की सराहना करता हूं, किंतु आप शांत चित्त होकर एक क्षण ध्यान तो लगाइए देव। मेरा मन ही रख लीजिए। ठीक है अंजना,
मैं शांत चित्त से विचार करता हूं। इन सारी शक्तियों की क्या विशेषताएं हैं? ये पहली शक्ति है बहुरूपी शक्ति। ये चंद्र की शक्ति है, जिसे तुम चंद्रदेव से लाए थे। इसे बहुरूपी शक्ति कहते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र चंद्रदेव ही है जो अपना आकार, अपना प्रकार, अपनी देह कोई बिना कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। किंतु गुरुदेव, ऐसा तो सभी देवता गण कर सकते हैं और सारे मायावी राक्षस भी बहुरूप बना सकते हैं। पुनः इस शक्ति की ऐसी क्या विशेषता है? मायावी राक्षस या कोई भी देव बहुरूपी शक्ति का नहीं, रूप परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करते हैं। रूप परिवर्तित शक्ति तुम्हारे इस शरीर को एक विशेष रूप में परिवर्तित कर सकती है, किंतु आपकी आत्मा, आपका मन, आपका रूप, आपका शरीर वही रह जाता है। किंतु चंद्रमा के पास जो शक्ति है वो तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे मन, तुम्हारे शरीर को कोई भी हानि पहुंचाए बिना किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकता है, ठीक चंद्रमा की कलाओं की तरह। अच्छा, किंतु गुरुदेव, चंद्रपिंडी की तो 26 कलाएं होती हैं और एक शून्य दिवस जिसे हम सभी अमावस्या के नाम से जानते हैं। तो पुनः आपने केवल शुक्ल पक्षी कलाएं ही क्यों चुनी? इसका कारण ये था, जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में उसके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती हैं। वहीं कृष्ण पक्ष में चंद्रमा अपनी कलाएं घटाता रहता है अमावस्या के लिए। इसी कारण कृष्ण पक्ष में उसकी 13 कलाएं हमारे किसी कार्य की नहीं, किसी योग्य नहीं। किंतु गुरुवर, इन सभी शक्तियों से हमें क्या लाभ होने वाला है? मैं तुम्हें बिना हानि पहुंचाए 14 लोक में विजय प्राप्त करने भेज सकता हूं। क्या? क्या ऐसा संभव है गुरुवर? तभी तो मैंने तुमसे ये चंद्र शक्ति प्राप्त करवाई। किंतु गुरुदेव, पुनर्चेतना शक्ति का रहस्य अभी तक आपने मुझे नहीं बताया। चंद्रमा की शक्ति को यदि पुनर्चेतन शक्ति के साथ मिला दिया जाए तो वो रूप शक्ति तुम्हारी स्वयं पूर्णता हो जाएगी और तुम्हारी शक्ति संपूर्णता शक्तिशाली हो जाएगी तथा तुम्हारी शक्तियों को दिन प्रतिदिन बढ़ाती रहेगी। धन्यवाद गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा शांत करने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हारी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई या कोई और प्रश्न भी बचा है? नहीं गुरुदेव। तो मैं अपना यंत्र संपन्न कर लूं? जी गुरुदेव। गुरुवर, अब क्या है? गुरुवर, एक प्रश्न था। क्या हुआ देव? कोई उपाय मिला? हाँ, मार्ग मिल गया। देखा,
मैंने कहा था ना, शांत चित्त से अगर सोचेंगे तो हर मुश्किल का मार्ग मिलता है। अब तो आप नारद जी की मूर्छा का उपाय कर सकते हैं ना? क्या हुआ देव? आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। क्या वो उपाय भी कोई कार्य नहीं करेगा? नहीं महाराज, ये उपाय कार्य अवश्य करेगा, किंतु क्या देव? किंतु मुझे जो औषधि चाहिए वो लाना असंभव है। देव चिकित्सक, कालांत के समय ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं। देव, आप कृपया मुझे आज्ञा कीजिए, मैं नारद जी को चेतना अवस्था में लाने वाली वो औषधि स्वयं लेकर आऊंगा। हनुमान, महादेव ने तुम्हें किस कार्य हेतु भेजा था? तुम ठीक तो हो? माते, मैं ठीक हूँ। मैं चंद्रमा को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने गया था। प्रभु शिव ने ही मुझे इस कार्य हेतु चुना था, किंतु वो स्थायी हल नहीं था। इसी कारण उन्होंने मुझे नारद जी को चेतना अवस्था में लाने के लिए देव जी की सहायता हेतु भेजा। हनुमान, नारद जी पर ब्रह्मांड के जिस ग्रल का प्रभाव है वो अत्यंत भयावह है। ये वही ग्रल है जिसके कारण पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। क्या आप हलाहल के विषय में कह रहे हैं? हाँ हनुमान, किंतु देव, हलाहल को तो महादेव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, जिसके कारण उनका कंठ नीलवर्ण हो गया। तब से ही वो नीलकंठ कहलाते हैं। ये सत्य है हनुमान कि महादेव शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाने के लिए हलाहल का पान कर लिया, किंतु जब हलाहल की वस्तु से ब्रह्मांड में उत्पात हो रहा था, तब किसी ने उसकी बूंद किसी प्रकार एकत्र कर लिया, अन्यथा नारद की यह दशा कभी नहीं हो सकती। क्या हलाहल को एकत्रित कर लिया? तो फिर हलाहल को एकत्रित करने वाला मनुष्य बहुत ही विद्वान होगा, किंतु उस मनुष्य ने इस प्रकार का नीच कर्म क्यों किया? इसके मन में क्या चल रहा है ये कौन जान सकता है। नारद जी के विनोदी स्वभाव सभी को रास नहीं आता। कदाचित किसी ने उनसे अपना प्रतिशोध लिया। देव, ये सब तो तभी पता चलेगा जब नारद जी चेतना अवस्था में वापस लौटे। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि नारद जी को चेतना अवस्था में लाने के लिए एक औषधि लेकर आ जाओ। इस प्रभाव को मात्र शीतल अग्नि ही रोक सकती है हनुमान। तो आप मुझे बताएं देव चिकित्सक, मैं अभी जाकर शीतल अग्नि देव, अग्नि शीतल कैसे हो सकती है? अग्नि शीतल कैसे हो सकती है? अग्नि का तो स्वभाव ही उष्ण है, तो फिर उसका शीतल होना तो असंभव है ना? अभी अभी आपने कहा था हनुमान कि ब्रह्मांड में कुछ भी असंभव नहीं है। शीतल अग्नि भी होती है, बस आपको शीतल अग्नि प्राप्त करनी होगी। तो ये शीतल अग्नि कहाँ मिलेगी? वैसे तो हर स्थान पर इसका प्रभाव होता है, परंतु मूल रूप से ये नीलगिरि पर्वत पर ही मिलेगी। किंतु हनुमान, स्मरण रहे, 6 दिवस के भीतर यदि आप शीतल अग्नि नहीं लाए तो नारद जी के शरीर को बचाना असंभव हो जाएगा।
नहीं देव चिकित्सक, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर शीतल अग्नि लेकर आता हूँ। 6 दिवस बहुत होते हैं। आप कृपया मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा दीजिए पिताश्री, आज्ञा दो मां। नहीं, मैं आज्ञा नहीं दूंगी। ये क्या व्यर्थ का प्रलाप किए जा रही हो अंजना? पुत्र मोह एक तरफ है, जग कल्याण का मोह एक और। किंतु मेरा ही पुत्र क्यों स्वामी? इस ब्रह्मांड में और भी देवगण हैं। इस राज्य में और भी वीर महारथी है। ये कार्य मेरा हनुमान ही क्यों करे? किंतु अंजना, नारद जी हमारे राज्य में गिरे हैं, और जब तुम एक पीड़ित पक्षी की देखरेख करना अपना नैतिक कर्तव्य समझती हो, तो फिर नारद जी तो परम पिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अंजना, नारद जी हमारे राज्य में मूर्छित गिरे हैं। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सुरक्षा करें। मैं समझती हूँ स्वामी, किंतु कदाचित मेरा प्रश्न आप नहीं समझ रहे। मेरा पूछना यही है कि क्या इस राज्य में कोई और ज्ञानी, कोई और वीर है ही नहीं जो नीलगिरी पर्वत पर जाकर औषधि ला सके? ऐसा भी तो नहीं है ना? कौस्तुभ, मृत्युंजय, नीलकक्ष ऐसे कई वीर महारथी है हमारी सेना में। क्या उनको औषधि लाने के लिए नीलगिरी पर्वत पर भेजा नहीं जा सकता? क्योंकि माते, नारद जी को चेतना अवस्था में लाने का कार्य प्रभु शिव ने ही मुझे सौंपा है। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध जाने के लिए मैं कब कह रही हूँ पुत्र? मैं तो बस यही कह रही हूँ कि नारद जी की मूर्छा का उपाय ढूंढने के लिए तुम्हारे सिवा कोई और भी जा सकता है नीलगिरी पर्वत पर। अंजना, एक पल शांत चित्त से विचार कीजिए। यदि ये कार्य कोई और कर सकता तो प्रभु हनुमान को ही क्यों कहते? यदि कोई वीर, कोई महारथी ये कार्य नहीं कर सकता, तो इसका अर्थ यही है कि ये कार्य संकटपूर्ण है। और मैं ये जानकर भी अपने पुत्र को संकट में कैसे डाल दूं? शिव के साथ साथ सभी देवताओं का आशीष प्राप्त है हनुमान को। इनके आगे संकट स्वयं कुंद हो जाते हैं। अंजना, आप हनुमान को आज्ञा दीजिए कि वो जा सके। माते, यदि नारद जी को कुछ भी हो गया तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। यदि आप चाहती हैं कि मैं आपके समीप रहूं तो मैं रहूंगा माते। किंतु यदि नारद जी मेरे कारण समाप्त हो गए तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। माते, क्या आप चाहती हैं कि आपका पुत्र आपके समीप ग्लानि से भरा रहे, या आप चाहती हैं कि आपका पुत्र सुख और गर्व से आपके समीप रहे? बताइए माँ। कौन सी माँ अपने पुत्र को व्यथा और दुख में देखना चाहेगी हनुमान? तो माते, मुझे आज्ञा और आशीष दीजिए ताकि मैं शीतल अग्नि लेकर अति शीघ्र ही महल में वापस लौट सकूं। किंतु नहीं माते, एक एक क्षण नारद जी के लिए मूल्यवान है। ठीक है हनुमान, जाओ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। तो मुझे आज्ञा दीजिए माते। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम।
अग्निदेवाय नमः स्वाहा। ओम सूर्यदेवाय नमः स्वाहा। ओम चंद्रदेवाय नमः स्वाहा। ओम वरुण देवाय नमः। हे दानव, तू मेरी कुटी में कैसे प्रवेश कर गया? तुच्छ साधु, मैं अपनी इच्छा से कहीं भी और कभी भी प्रवेश कर सकता हूं। मैं इस संसार के सबसे बड़े मायावी का पुत्र राजकेतु हूं और इस क्षण मैं तुझसे भेंट करने हेतु तेरी इस कुटिया में आया हूं। मेरा वध करके तुम्हें क्या लाभ होगा? ना साधु ना, मैं तेरा वध करने हेतु यहाँ नहीं आया हूँ। तू तो कुंजी, कुंजी का अर्थ ज्ञात है ना तुझे साधु? वही जो किसी ताले को खोलने के कार्य में आती है। और अधिक चित्कार साधु, और अधिक चित्कार। अन्यथा मेरा प्रलोभन सिद्ध नहीं होगा। ये चित्कार तो ऋषिवर का लगता है। कदाचित वो किसी संकट में होंगे। मुझे चलकर देखना चाहिए। वस्तुतः तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारी इस चित्कार को इस पूरे समेरु में गूंजयमान करना चाहता हूँ। अन्यथा मेरा मनोरथ हल नहीं होगा। ये इतना भयानक अट्टहास कैसे? लगता है कि कोई दैत्य या राक्षस ऋषिवर की कोठी में घुसा है, जो उन पर अत्याचार कर रहा है। मुझे चलकर देखना चाहिए। दुष्कर, तू पुनः आ गया। आओ वानरराज, आओ। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता करूं? हाँ, क्या प्रस्तुत करूं मैं आपके समक्ष? ऋषिवर को छोड़ दो दुष्ट, अन्यथा। ना 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 हनुमान ना, ये भूल मत करना। अगर तुमने एक भी पग आगे बढ़ाया तो इस साधु की ग्रीवा को मैं काट कर इस तरह फेंक दूंगा जिस तरह एक कटा हुआ वृक्ष धरती पर गिरता है। तुम चाहते क्या हो दुष्ट? सीधी बात, मुझे भी व्यर्थ के वार्तालाप में कोई आनंद नहीं। मान, यदि तुम अपने साधु को जीवित देखना चाहते हो तो अगले 10 दिवस तक अपने महल से बाहर मत निकलना। ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किंतु अभी ऋषिवर को छोड़ दो। ना ना हनुमान ना, मैं इस साधु को नहीं छोड़ूंगा। क्यों साधु, स्मरण है ना तुम्हें कि मैंने क्या कहा था? ये मेरी कुंजी है। मैं इसे अपने साथ अपने माया वन लेकर जा रहा हूं, जहां मेरे अतिरिक्त और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और 11वें दिन स्वयं ही इस साधु को इसकी कुटिया में छोड़ जाऊंगा। परंतु ध्यान रहे हनुमान, यदि मुझे आभास हुआ कि तुमने अपना एक भी पक्ष सुमेरु से बाहर निकाला है तो इस
साधु की मृत्यु का उत्तरदायित्व केवल तुम पे होगा। जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप मेरी इसी स्थान पर प्रतीक्षा करना। हाँ? प्रणाम वानरराज। इसलिए इस यंत्र के निर्मित होने से पूर्व तुम्हें इसके योग्य बनाना होगा। तुम्हें शक्तिशाली बनाना परम आवश्यक है। जो आज्ञा गुरुदेव, कहिए मुझे इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, केवल हमारे साथ सिद्धि करनी होगी ताकि तुम इस यंत्र के निर्मित होने के उपरांत इसे धारण करने योग्य बन जाओ। इस यंत्र को और इसकी शक्ति को धारण कर सको। जी गुरुदेव। आओ हमारे साथ सिद्धि कर। ये कैसा विचित्र स्थान है? ये मैं कहाँ आ गया? गुरुवर? तू यहाँ भी? हाँ, मैं यहाँ भी। पहले ऋषिवर को छोड़ दो, अन्यथा। मैं डर गया हनुमान, मुझे क्षमा कर दो भगवान, मुझे क्षमा कर दो, जीवन दान दे दो मुझे। तुझ कपि वानर, मुझे ये ज्ञात नहीं है कि इस समय तू मेरे इस क्षेत्र में है, मेरे इस साम्राज्य में, जहां तू तो क्या स्वयं पवन भी प्रवेश नहीं कर सकता, जहां तेरी कोई भी छल कपट बल शक्ति नहीं चलेगी। दुष्ट, स्वयं को सिद्ध करो, युद्ध करो मुझसे और विजय हो। हनुमान, मुझे तुझसे युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तूने तो यहां आकर मेरा कार्य स्वयं ही कर दिया। अब जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी तब तक तू यहां से बाहर नहीं जा सकता। वनराज, आप मेरे इस वन में अतिथि हैं। बताइए, मैं रात्रि भोज में आपके लिए क्या बनाऊं? किस प्रकार ये तुच्छ दानव आपकी सेवा कर सकता है? दुष्ट, प्रासंगिक वार्ता ना करो, युद्ध करो मेरे साथ, मुझे हरा के दिखाओ। हनुमान, ये पूरा माया क्षेत्र मेरी शक्ति का प्रदर्शन है। अब मैं विश्राम करने हेतु अपने कक्ष में जा रहा हूं। जा, अब तू और तेरा ये ऋषिवर यहाँ पर 10 दिन तक भटकते रहो। आप सब कुशल तो है ना? दुष्ट, अपनी कंदरा में विश्राम करने से पहले मेरे साथ व्यायाम नहीं करोगे दुष्ट? अरे, मेरे साथ व्यायाम करने के उपरांत बहुत सुंदर नींद आती है। ओह, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। क्या करूं? बहुत हठी हूं ना। भगवान, मैं तुझे समाप्त नहीं करना चाहता, इसलिए तेरे लिए यही उचित होगा, तू मेरे मार्ग से स्वयं ही हट जा। दुष्ट, यदि कायर नहीं है तो हटा ले। तुच्छ वानर, मेरे क्रोध को मत बढ़ा,
अन्यथा मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो क्या मैं ये मान लूं कि तू एक बालक से डर गया? बोल। सावधान हनुमान, यदि तेरी यही इच्छा है तो तेरी मृत्यु यही होगी। हनुमान, मुझे मारकर तूने अपने जीवन की बहुत बड़ी भूल की है। गरजने वाले मेघ वर्षा नहीं करते दुष्ट। ऋषिवर, ऋषिवर, हनुमान, ऋषिवर, उठिए ऋषिवर। ऋषिवर, ये कौन सा स्थान है और हम यहाँ कैसे पहुंच गए? ये रोज केतु का माया क्षेत्र है हनुमान, और ये हमारे सृष्टि के आयाम से भिन्न आयाम में स्थित है। तो ऋषिवर, हम इस आयाम से बाहर कैसे निकलेंगे? चूंकि ये क्षेत्र रोज केतु का है, अतः वही जानता था कि इस आयाम में किस प्रकार आना और जाना है। ओ, तभी रोष केतु मरते मरते ही कह रहा था कि मैंने उसे मृत्यु देकर बहुत बड़ी भूल कर दी। अर्थात ऋषिवर, हम इस आयाम में सदा सदा के लिए बंदी बने रह जाएंगे। उसके लिए एक उपाय है, और इसके लिए मुझे अपने शरीर से अपनी आत्मा को निकालकर रोष केतु की आत्मा में प्रविष्ट कराना होगा। इसे परकाया प्रविष्ट सिद्धि कहते हैं। तब तो आप दैत्व कीड़े में प्रवेश करके उसके सारे रहस्य जान जाएंगे ना? और फिर आप मायावी द्वार भी बना सकते हैं, है ना? हाँ हनुमान, परंतु मुझे प्रवेश सिद्धि ही आती है, निकास सिद्धि नहीं आती। तब तो आप दैत्व कीड़े में प्रवेश करके सदा सदा के लिए उसके देह में बंदी बने रह जाएंगे। नहीं नहीं ऋषिवर, हम कोई और उपाय सोच लेंगे। ये मार्ग ठीक नहीं है। इसके अलावा कोई और मार्ग भी तो नहीं है हनुमान। इसके अलावा कोई और मार्ग भी तो नहीं है हनुमान। और मेरे बिना धीमो और ज्ञानचंद कहीं फिर भटक गए तो? उपाय है ऋषिवर। वो भविष्य के पन्ने यदि आलोक ना हो गए होते तो आज हम दोनों यहाँ भात ना पका रहे होते, कहीं राज भोग रहे होते। राज, वो घटनाएं मुझे स्मरण मत करा भ्राते। उसे स्मरण करते ही मेरे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। ये प्रभु, एक और दैत्य। प्रभु बचा ले मुझको, प्रभु मुझको बचा ले। हनुमान, आप दैत्य के साथ? और गुरुवर कहाँ हैं? कदाचित आपने दैत्य के साथ मिलकर गुरुवर की हत्या तो नहीं कर दी? आपने ऐसा क्यों किया? अब हमारे पश्चाताप का क्या होगा हनुमान? शांत हो जाइए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे आप? भूलवश हो गया? शांत शांत, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, ये कोई दैत्य नहीं है, ये ऋषिवर है। हमारे नेत्र अभी इतने भी क्षीण नहीं हुए हनुमान कि दैत्य और ऋषिवर में अंतर ना पहचान सके। अगर ये रिसीवर हैं तो ये जो गुरुवर की देहली आप खड़े हैं
वो क्या दैत्य है? ज्ञानचंद जी, क्या मैं आपसे एक प्रश्न कर सकता हूँ? पूछिए। तांत्रिक के आक्रमण के समय आपने एक मंत्र का प्रयोग किया था ना? हाँ, वो तो देह से आत्मा निकालने वाला मंत्र था। दुरासुर जब हमारी आत्मा निकाल रहा था तो वो मंत्र मुझे ज्ञात हो गया था, परंतु तांत्रिक तो एक स्वयं ही आत्मा है, उस पर इस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। अब सुनिए, ऋषिवर का जब रोष केतु ने अपहरण किया तो वो उसे अपने मायावी क्षेत्र में लेकर चला गया था और मैंने उसे वहीं समाप्त कर दिया, क्योंकि उस द्वार को पुनः मात्र रोष केतु ही खोल सकता था। इसलिए ऋषिवर को रोष केतु की देह में प्रवेश करना पड़ा। क्योंकि मुझे पुनः निकास विधि नहीं आती। क्षमा करें गुरुवर, हनुमान, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप ऋषिवर को यहाँ पर लेकर आ गए, किंतु इस रूप में गुरुवर के लिए बहुत संकट रहेगा। इसलिए तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि अपने मंत्र का प्रयोग करके रोष केतु की देह में बंधी ऋषिवर जी की आत्मा को कृपया बाहर निकालिए, ताकि वो पुनः अपने देह में प्रवेश कर सके। हाँ हाँ हनुमान, मैं अभी निकालता हूँ। धन्यवाद ज्ञानचंद। धन्यवाद हनुमान। अब मुझे आज्ञा दीजिए ऋषिवर, मुझे नीलगिरी पर्वत भी तो जाना है। मैं कामना करता हूँ हनुमान कि जिस कार्य हेतु आप जा रहे हैं उसमें सफल होकर लौटें। धन्यवाद ऋषिवर, लौटकर आने के बाद भेंट करूंगा।